बहू की गृहस्थी। मधु और अमन की शादी 5 महीने पहले ही हुई थी। विजय मुंबई में कंपनी में इंजीनियर था। कंपनी की तरफ से उसे 2 BHK का फ्लैट मिला था। मधु भी बैंक में जॉब करती थी। शादी के बाद मधु की सास बहू नई नई आई है यह कहकर उनके पास रुकी रही कि नई बहू को गृहस्थी के तौर तरीके समझा देगी। 1 हफ्ते में उन्होंने मधु की नाक में दम कर दिया। मधु नई ब्याह कर आई थी वैसे ही डरी हुई थी। ऊपर से सासू माँ के किस्से सुनकर पहले ही परेशान थी। मधु के मन में अपने घर को सजाने के जाने कितने सपने सजो रखे थे उसने। जो भी डिजाइन कलर को मधु पसंद करती सरिता जी उसमें मीन मेक निकाल रिजेक्ट कर देती। फर्नीचर को लेकर भी सरिता जी दखल अंदाजी किए बिना नहीं मानी। अमन ने कई बार इशारे से उनको समझाना चाहा तो वह बोली, तेरे पापा के 2 कमरे के हथेली जितने से घर में तो कुछ ना कर पाई थी। अम्मा जी का राज चलता था ना। सोच रखा था तेरी नौकरी के बाद तेरी गृहस्थी अपने मन मुताबिक सजाऊंगी। बरसों बाद तो भगवान ने ये दिन दिखाया है। अब मैं किसी की एक ना सुनूंगी, कह देती हूँ मैं। अमन ने दबे शब्दों में कहना भी चाहा कि घर के पर्दे रोज रोज तो बदले नहीं जाएंगे, एक बार ढंग से ले लेते हैं। पर सरिता जी ने दोनों को घूर कर चुप करा दिया, यह कहकर कि अभी दिन ही कितने हुए हैं ब्याह को तुम्हारे। तुम लोगों को क्या पता गृहस्थी कैसे चलाते हैं। और अपनी पसंद के सस्ते से पर्दे खरीदवा कर घर ले आई। सरिता जी ने मधु के माँ बाप से घर का सामान देने को मना कर दिया था, यह कहकर कि जरूरत के हिसाब से अपने आप ले लेगी। जरूरत के बर्तन खरीदने की बात हुई तो सरिता जी फिर दखल देते हुए बोली, बहुत ज़्यादा बर्तनों का क्या करोगी तुम। बर्तन ज़्यादा होंगे तो काम वाली चोरी कर लेगी और उठा ले जाएगी सारे बर्तन एक एक करके, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मेरे पास बहुत सारे भगोने कढ़ाई पड़े हैं, अगली बार लेकर आऊँगी मैं। बस गिनकर कटोरी चम्मच खरीद लो। मधु 2 लीटर का कुकर लेना चाह रही थी क्योंकि छोटे कुकर में थोड़ा सा सामान पकने में ज़्यादा आसानी रहती है। पर सरिता जी बोली, अभी से मैं और मेरा पति सोचना शुरू कर दिया। तुम्हारे ननद नंदोई आएंगे ना, चलो 5 लीटर वाला ले लो। मधु ने कंपनी का क्रॉकरी का डिनर सेट पसंद किया, लेकिन सरिता जी ने दुकानदार से कहा, भैया लोकल ही दिखाओ। फिर मधु और अमन से बोली, तुम लोगों को काम वालियों का नहीं पता, इतना खबर तवर में काम करती हैं, रोज कुछ ना कुछ तोड़ कर रख देंगी। मधु तो बर्तन धोने से रही, कुछ ही दिनों में किसी का कप बजेगा, किसी की प्लेट स्टील का ले लो, टूटने फूटने का झंझट ना रहेगा। सरिता जी के हर चीज में दखल देने के कारण मधु का मूड खराब हो जाता। अमन को बुरा लगता, पर सरिता जी के कलेश करने के कारण वह चुप रह जाता। हर 1 महीने बाद अपनी दखल अंदाजी से मधु के नाक में दम करके सरिता जी बड़ी मुश्किल से वापस अपने घर गईं। वरना उनका तो कहना था, इतने इंतजार के बाद बड़ी मुश्किल से भगवान ने यह दिन दिखाया है कि बहू से सेवा करवाओ। इस मौके को मैं कैसे छोड़ूं। ब्याह के बाद अमन और मधु ने 2-4 दिन की छुट्टी में घूमने का प्लान बनाया था, मगर सरिता जी ने प्लान बदलकर गांव आने को कह दिया। बेचारे मधु और अमन सास की बात मानकर गांव गए। कुछ दिनों बाद सरिता जी ने और पंकज जी ने बहू के पास शहर जाने का सोचा। रास्ते में सरिता जी सोच रही थी कि बहू ने घर को साफ रखा होगा या नहीं, या फिर मुझे ही जाकर सब संभालना पड़ेगा। दोनों जब घर पहुंचे तो घर देखकर अमन के पिता पंकज जी तो बहुत खुश हुए, पर सरिता जी ने बिना नुक्स निकाले अपनी आदत से बाज न आई। कभी चाय ठंडी है, कभी सब्जी में नमक कम है, कभी रोटी मोटी है तो कभी दाल पतली है, यह कहकर मधु को टोकती रहती। मधु को 9 बजे ऑफिस जाना रहता, इसलिए उसने घर में बाई रखी थी जो सुबह आकर घर की सफाई, बर्तन और खाना बना देती। नाश्ता करके अमन और मधु टिफिन भी ले जाते। मधु उसे सुबह चाय और नाश्ता दे देती। वह आराम से काम करती थी तो मधु को भी उसके रहने से बहुत सुविधा थी। मधु का रोज मेड को नाश्ता कराना सरिता जी को एक आँख नहीं भाता था। अपने घर से आती है वो घर से चाय पीकर चला करे, दूध और पत्ती मुफ्त नहीं आती है। मेरे बेटे की मेहनत की कमाई काम वालों पर लुटा रही है,
क्या ज़रूरत है खाना बनवाने के लिए पैसे खर्च करने की? 2 आदमियों का खाना कितना होता है जो तुम खुद ना बना सको? हमारे ज़माने में तो 10-10 लोगों का खाना यूं ही मिनटों में चुटकी बजाते ही बन जाया करे था। आजकल की लड़कियां तो 2 हाथ हिलाना ही नहीं चाहें। होली पर मधु की कामवाली ने खूब अच्छी तरह त्योहार का खाना, गुजिया वगैरह मधु के साथ मिलकर बनवाया। मधु मेड के लिए नई साड़ी लाई थी। सरिता जी को दिखाई तो सरिता जी ने फौरन साड़ी अपने कब्जे में लेकर कहा, 100 रुपये और अपना कोई पुराना कपड़ा दे दो उसे, कोई ज़रूरत नहीं है नए कपड़े देने की। मधु को बहुत बुरा लगा। मेड के रहने से उसे कितना आराम था, त्योहार कितनी अच्छी तरह से निपट गया था। सरिता जी के आगे उसकी एक ना चली। किसी छुट्टी के दिन मधु और अमन बाहर घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो सरिता जी का मुंह बन जाता, या कहीं बाहर से खाना ऑर्डर करने की कहते तो वे फिजूल खर्ची का बहाना देकर अडंगा डाल देती। उसने सरिता जी के आए दिन के टोका टाकी से तंग आकर एक दिन मेड ने मधु को कह दिया कि वह किसी दूसरी मेड का इंतजाम कर ले, मम्मी जी के रहते हुए काम नहीं कर सकती। यह बात मधु के ससुर ने सुन ली। वह जब से आए थे देख रहे थे कि मधु को मेड के रहने से कितनी सुविधा मिल रही थी। पंकज जी ने देखा कि पानी अब सर से ऊपर जा रहा है। सरिता जी के रोज रोज की चिक का असर अमन और मधु की सोने सी गृहस्थी पर पड़ रहा है, तो उन्होंने सरिता जी को कह दिया कि तुमने देखा बहू कितनी अच्छी तरह से घर संभाल रही है, नौकरी पर भी जाती है, पर हमें तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने देती। कभी तुम्हारी हर वक्त की चिक पर कर भी पलटकर जवाब नहीं देती, हमारी हर छोटी से छोटी बातों का ध्यान रखती है। और तुम्हें क्या चाहिए? खाना टाइम से पका पकाया मिल जाता है, कपड़े धुले धुलाए मिल जाते हैं, प्रेस करे मिल जाते हैं। हमारे मुंह से बात निकलती है, बच्चे फौरन पूरी कर देते हैं। जैसे अम्मा की टोका टाकी तुम्हें बुरी लगती थी, तुम सोचो बहू को भी वैसा ही लगता होगा। तुमने अपनी गृहस्थी जैसा तुम्हारा मन किया चला ली, अब बहू को अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने दो। अगर घर की सुख शांति चाहती हो तो खुद भी चैन से रहो और बेटे बहू को भी चैन से रहने दो, तभी बच्चे भी खुश रहेंगे और हम तुम भी। कहीं ऐसा ना हो कि कल को बच्चे हमारे पास आने से कतराएं और हमें अपने पास बुलाने में घबराएं। थोड़ी बहुत बहस के बाद सरिता जी ने ठंडे दिमाग से सोचा कि पंकज जी कह तो सच रहे हैं। अम्मा जब उन्हें टोकती थी तो उन्हें कितनी घुटन होती थी। अम्मा का साथ उन्हें एक पल को सुहाता ना था। हे राम, बहू भी तो ऐसा ही हमारे बारे में सोचती होगी। बुढ़ापे में 2 रोटी का भी सुख ना मिलेगा, कौन करेगा अगर बीमार हो गई तो। बहू बेटा इतना ख्याल रख रहे हैं तो वह हर चीज़ में दखल क्यों दे। शुक्र है भगवान का कि सरिता जी को जल्दी सद्बुद्धि आ गई। जब बहू ने कहा, आप दोनों वहाँ अकेले क्यों पड़े हैं, यहीं आ जाइए, सब साथ रहेंगे, सुनकर सरिता जी खुशी से फूले नहीं समाई। 2 पीढ़ियों के दौर के तरीके अलग अलग होते हैं। बड़े बुजुर्गों को अपना बड़प्पन और बच्चों को बड़ों का सम्मान बनाए रखना चाहिए, तभी घर में सुख और शांति बनी रह सकती है। बड़ों को अपने विचार बच्चों पर थोपने नहीं चाहिए और बच्चों को भी बड़ों का आदर कभी भूलना नहीं चाहिए, तभी घरों में संतुलन बना रहेगा। बच्चों की तुलना बड़ों को अपनी ज़िंदगी के साथ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। आज नई नई सुविधा उपलब्ध है जो कि कल को उपलब्ध नहीं थी। तो बड़ों को भी बच्चों की ज़िंदगी में दखल ना देकर अपनी ज़िंदगी शांति और आराम से गुजारनी चाहिए और बच्चों को भी अपने बुजुर्गों का ख्याल और सम्मान रखना चाहिए।